अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो जी वेलकम बैक सबका सनम व्लॉग चैनल पर। तो धमाकेदार दोबारा से एंट्री हो चुकी है मेरी। सबको क्या लगता था कि मैं चुप हो गई हूँ, मैं पीछे हट गई हूँ, मैं बैठ गई हूँ, मैंने हार मान ली है। जी नहीं, जहाँ जहाँ पे हमें झूठ नज़र आएगा, जहाँ जहाँ पे हमें फ्रॉड नज़र आएगा और जहाँ जहाँ पे हमें धांधली नज़र आएगी, वहाँ वहाँ पे हम ज़रूर पाए जाएंगे, ज़रूर सामने आएंगे बड़ी धमाकेदार एंट्री के साथ। जैसे अदनान अब्बासी ने दोबारा से एंट्री मारी है, अपनी दूसरी तीसरी सभी बीवियों को इकट्ठा करके, मतलब सभी खिचड़ी पकाकर वो वाम के सामने एक नया ड्रामा पेश करना चाह रहे हैं। लेकिन उनको नहीं पता कि सनम व्लॉग उनके पीछे 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 है। जैसे कि सारी औरतें आजकल वो उनको शहज़ादा रुस्तम पता नहीं क्या क्या समझती हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत हैंडसम हैं और उनके पीछे बैग उठाए भागी चली आती हैं। भाई क्या करें, अब इतना खूबसूरत बंदा अदनान अब्बासी, कहीं उनको नज़र तो नहीं आता ना, कहीं उनको मिलता भी नहीं ना वैसा, तो वो क्या करें। वो शहद की मक्खी जैसे होती है ना, शहद को चिमड़ जाती है, इसी तरह वो अदनान अब्बासी के पीछे पीछे चली जाती हैं। और सना जो है वो बेचारी भी बन जाती है, वो अच्छी भी बन जाती है और वो बीवी नंबर 1 वाला रोल भी अदा करती है। जी हाँ, आपको याद होगा हिंदी मूवी आपने अगर देखी होगी बीवी नंबर 1, तो उसमें भी करिश्मा कपूर जैसे रोल अदा करती हैं जी हिटलर का। तो फिर वो कभी हिटलर बन जाती है, तो कभी सौतन, कभी सहेली बनी हुई हमें नज़र आती है, तो कभी हमें अदनान अब्बासी के साथ मरी सवात का गान और पता नहीं कैलाश वैली में घूमती फिरती रंगललियाँ मनाती हुई अपने हैंडसम हस्बैंड के साथ रोमांस करती हुई नज़र आती हैं। तो भाई कहाँ पे एतबार किया जाए और कहाँ पे झूठ समझा जाए और कहाँ पे हमदर्दी जगाई जाए, ये सब लोग भाई आप ही डिसाइड कीजिएगा। बहरहाल मैं तो आपको ये बताने आई थी कि भाई अदनान अब्बासी इस बार बिल्कुल सच्चे हैं। आप लोग ये ना सोचना कि हर बार की तरह मैं ये बताने आई हूँ कि अब भी अदनान अब्बासी का झूठ है। झूठ तो एक पकड़ा है मैंने, बहुत बड़ा झूठ है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी एक सच्चाई भी पकड़ी है। वो जो कह रहे थे अपनी जो सेकंड मिसिस सोबिया है, अब तो भाई सेकंड थर्ड ये सब मेंशन करना पड़ेगा कि भाई तुम किस तरह वापस आ सकती हो, तुम तो 1-2 हफ्ते बाद आने वाली थी। जी हाँ, वो 1-2 हफ्ते बाद ही आने वाली थी, तभी तो उन्होंने एक नई औरत का अरेंज किया था जो कि सना की ही कोई फुफ्फी मामे की धी है, जो कह रही थी कि ना मेरी कौन सा फुफ्फी की बेटी है, मेरी केड़ा फुफ्फी दी थी है। तो जी हाँ, ताड़ी ही मामे फुफ्फी दी थी है, तुमने तारफ़ भी करवाया था और तुम्हारी सहेली भी है। तो यहाँ पे तो ड्रामा नज़र आ रहा है ना, तो दूसरा ड्रामा भी सबके सामने खुल चुका है, ख्वाजा असरा वाला। तो जब ख्वाजा असरा ने देखा तो उसको सच्ची वाली जेलसी हुई कि भाई इस ड्रामे की एक्टर तो मैं थी, तो ये क्या हुआ, मेरी जगह पे किसी और ने एंट्री कर ली तो क्या हुआ। अगर मैं थोड़े दिन के लिए फंक्शन पे मसरूफ़ थी तो क्या हुआ, अगर मैं थोड़ी देर के लिए कहीं डांस वगैरह में मसरूफ़ थी तो मेरा इंतज़ार कर लिया होता। अगर मैंने वापस आ ही जाना था अपने फंक्शंस अटेंड करके जिनका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था रमज़ान शरीफ में, रोज़े जो रख रही थी बेचारी सोबिया मैडम एंड चांदनी मैडम एंड भाई क्या कौन कौन सी मैडम कहा जाए। और हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं आपको वाज़िया करती चलूँ, शायद कुछ व्यूअर्स को पता भी चल गया होगा कि मेरी बहुत सारी वीडियोज़ आने के बाद, मतलब ये कह सकते हैं कि प्रूफ आने के बाद, जिन वीडियो को मैंने डाउनलोड कर करके क्लिप्स ले लेके आप लोगों के सामने सच रखा था चांदनी मैडम का, तो आप लोगों को मैं बताती चलूँ अदनान अब्बासी ने चांदनी मैडम का वो अकाउंट जो था पुराने वाला वो प्राइवेट करवा दिया है। जी हाँ, ये सबसे बड़ा प्रूफ है चांदनी मैडम का कि भाई ये वही सोबिया है और वही ख्वाजा असरा है और वही दूसरी बीवी है और वही शीमेल है, उसका अकाउंट जो प्राइवेट हुआ है, ये इस बात का पक्का और सच्चा सबूत है। बहरहाल सबको पता तो चल ही चुका है, लेकिन जहाँ जहाँ फिर भी ये ढीठ बने हुए हैं, ये अपनी सच्चाई नहीं सामने लाएंगे, ये झूठ बोलते चले जाएंगे और साथ साथ बताते भी चले जाएंगे भी हम ड्रामे करते हैं, हम एंटरटेन करते हैं। तो भाई आपके साथ साथ हम भी तो एंटरटेन ही कर रहे हैं। हम कौन सा आवाम को कोई यहाँ पे दुख भरी दास्तानें सुना रहे हैं या रुला रहे हैं या उनको कुछ बुरा बोल रहे हैं। भाई जैसा जैसा आप एंटरटेन करते चले जाओगे वैसे वैसे
हम एंटरटेन करते चले जाएंगे, लेकिन आपकी गलतियां तो ज़रूर पकड़ेंगे, क्योंकि आप बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। आप समझते हैं कि आप बहुत बड़े फेमस यूट्यूबर हैं और आप बहुत बड़े टिकटॉक स्टार हैं, लेकिन जो बड़े बड़े होते हैं ना, उनसे ही गलतियां छोटी छोटी हो जाती हैं। जैसा कि कहा जाता है ना, एक मशहूर डायलॉग है किसी मशहूर एक्टर का, कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां तो होती रहती हैं। इसी तरह मैं कहूँगी कि बड़े बड़े टिकटॉकरों से छोटी छोटी गलतियां तो होती रहती हैं, और हम जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर्स जो हैं उनको पकड़ के आप लोगों के सामने रखते रहेंगे। जी हाँ, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आज का मेरा फ़नी सा, मज़ेदार सा, प्यारा सा रिएक्शन आपको कैसा लगा, व्लॉग कैसा लगा। और यहाँ पे मेरे जो प्यारे प्यारे माशाल्लाह से 3 बेटे हैं, अल्लाह ताला सबको नेक औलाद अता फरमाए। उसके साथ साथ ये भी बता दीजिएगा ये कैसे लगे। हम लोग भी भाई टूर पे गए थे, हम लोगों ने भी अदनान अब्बासी की रीस कर ली थी, थोड़ा सा हमारा भी घूमने फिरने को दिल कर किया था, तो हम अपने बच्चों को घुमाने लेके गए थे। तो लेकिन भाई हम बहुत बड़े बड़े टूर पर नहीं गए थे, हम ऐसे शौकियाँ नहीं मारेंगे, हम छोटे मोटे से टूर पे ही अक्सर निकला करते हैं। तो उसका मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था व्लॉग बनाने के लिए, आप लोगों के साथ बात करने के लिए। मैं भी इसीलिए बिज़ी थी, मैं नहीं व्लॉग बना पाई और नहीं वीडियोज़ बना पाई, बाकी और कोई बात नहीं है।